मोहब्बत में नाकामी क्या करें? ये एक मुश्किल टॉपिक है। अगर आपको खुदा न ख्वास्ता मोहब्बत में नाकामी हो जाती है तो इसके बाद क्या करना चाहिए? बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि इस सिलसिले में कोई वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो सरप्राइज़ के तौर पर ईद से एक दिन कबल आपकी खिदमत में पेश की जाए। उम्मीद है मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मोहब्बत की मियाद। गूगल सर्च में लिखा है कि तहकीक से ये साबित हुआ है कि मोहब्बत की मियाद 1.5 से 2 साल होती है। इसके बाद ये मोहब्बत नामी वायरस अपना असर खो देता है और बगैर एंटीबायोटिक लिए खत्म हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये वायरस 4-5 साल तक भी खत्म नहीं होता। जिद और अना का मसला। तो ये मोहब्बत नहीं होती, फिर ये जिद होती है जो बाद में शादी का रूप इख्तियार कर लेती है। और ये बाज़ औक़ात अना का मसला भी बन जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने इतना वक्त बर्बाद किया उसके पीछे, तो अब उसे हासिल करना चाहिए। वो एक जिद पर उतर आता है या आती है। एक से ज्यादा मोहब्बतें। अगर ये मोहब्बत नामी वायरस अगर आपको एक बार लगता है तो आपकी जल्दी जान नहीं छूटती। और ये वायरस अगर आपको एक बार लग गया तो दोबारा भी ये वायरस लग सकता है। हाँ, इसकी शक्लें जरूर बदल जाती हैं। हो सकता है आप किसी से मुतासिर होकर दोबारा मोहब्बत कर बैठें। मोहब्बत, शादी और फिर मोहब्बत। उमूमन मोहब्बत वाली शादियां 90% तक नाकाम होती हैं। और अगर हम बात करें कि शादी आपकी मर्जी से हो या वालिदैन की, तो 90% या शायद इससे भी ज्यादा शादी करके लड़के और लड़कियां पछताते हैं और इनके दरमियान शादी के बाद मोहब्बत देखने को नहीं मिलती। मोहब्बती बुखार यानी वायरस और सहारा। सच तो ये है कि मोहब्बत एक बुखार की तरह है, ये कभी ना कभी उतर ही जाता है। ऐसे शख्स जो हसास होते हैं, ऐसे लोगों में मोहब्बत का दर्द भी बहुत होता है। ऐसे लोगों को सहारे की अशद जरूरत होती है, क्योंकि ये टूटे हुए होते हैं। अगर इन हालात में उसे कोई सहारा मिल जाए तो ऐसा शख्स 6 माह से लेकर 1 साल में नॉर्मल हो जाता है। लैला मजनू का इलाज। आप दुनिया के किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपसे कहेगा अगर आप उसे बुलाना चाहते हैं तो इलाज है, वरना नहीं, क्योंकि उसमें मजा आ रहा होता है। फराक का। जुदाई का भी एक अलग मजा होता है। दरअसल वो इन एहसासात से निकलना ही नहीं चाहता। वो जुदाई वाले गाने सुनना शुरू कर देते हैं और वो मजनू बन जाते हैं। फिलोसोफर। मोहब्बत में नाकामी के बाद सब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिससे भी सच्ची मोहब्बत की जाए, फिलोसोफर बन जाते हैं। वो सोचते हैं वो चला गया या चली गई, मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मेरा मूड बहुत खराब है और इम्कानात हैं। सबसे पहले वो अपने दोस्त को फोन करेगा या करेगी, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा जिंदगी में। वो ये भी कहेगा कि इन चक्करों में नहीं पड़ना था। तनाई में सोचें, अब करना क्या चाहिए इन हालात में, ये बताना चाहूंगा। आप अकेले में बैठकर ये सोचें कि जब आप किसी से प्यार नहीं करते थे उस वक्त सूरत-ए-हाल क्या थी, खुश थे या दुखी थे? तो इसका आसान सा जवाब है कि आप बहुत खुश थे। लेकिन जब आपने ताल्लुक जोड़ा तो क्या हुआ? जवाब है कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। अच्छा या बुरा? अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ज्यादा हुआ या बुरा ज्यादा हुआ? तो आपका जवाब होगा अच्छा ज्यादा हुआ। लेकिन सही जवाब है बुरा ज्यादा हुआ। तभी तो आप अलग हुए। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो अलग होते ही क्यों? इसकी एक मिसाल शरीफ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स मैनचेस्टर, नेपियर, कश्मीर गया ही नहीं, लेकिन तारीफ बहुत सुनी हो कि कश्मीर ऐसा है, वैसा है, वहां ये है, वो है। आपने इसे मूवीज में देखा, इसकी तस्वीर भी देखी, लेकिन गए नहीं। तो आपका दिल तो होगा कि वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा है।
अगर नहीं गए तो दुख होगा कि यार सब चले गए, मैं ही नहीं गया। अब आप अगर वहां एक बार हो आए तो यकीन माने जो आपने सोचा ऐसा भी नहीं होगा। आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, जब आप एक बार हो आएंगे तो आपको एक बात जरूर समझ आ जाएगी कि ऐसा भी नहीं है जैसा कि बातें सुनी थी। तो अब दोबारा आपकी वहां जाने की चाहत में कमी होगी क्योंकि आपने देख लिया। मसरूफियत और अल्लाह ताला का जिक्र याद रखें। जिंदगी में सीरियस से सीरियस मसले को भी हल्का लें। मसाइल में उलझने की जगह चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट रखें। सोचना छोड़ दें, ऐसी बातों को ज़हन में आने ही ना दें। मसरूफ रहें। कभी ऐसी सोचें आए तो अल्लाह ताला का जिक्र शुरू कर दें। वालिदैन, असातिज़ा और नौजवान नस्ल, मोहब्बत एक बीमारी है, इसको एड्रेस करना जरूरी है वरना ये रोग बन जाती है। हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स ये इससे इतनी नफरत करते हैं कि नौजवान नस्ल को इससे बहुत नुकसान होता है। मेरे ख्याल से अगर लड़का या लड़की सीरियस मोहब्बत करते हैं तो इस बात का इल्म वालिदैन को होना चाहिए। और वालिदैन के आज के इस जदीद दौर में अपनी औलाद से दोस्ताना ताल्लुकात भी होने चाहिए ताकि वो हर बात बिला झिझक अपने वालिदैन से कर सकें, जिससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि नौजवान नस्ल किसी मुसीबत से बच जाएगी और दुरुस्त कदम उठा सकेगी। दूसरे, वालिदैन को किसी बात का इल्म होना ना होने से बेहतर होगा और ये तभी मुमकिन है जब वालिदैन अपने बच्चों से दोस्तों जैसे मरासिम भी रखें। जाते जाते एक शेर अर्ज करूंगा, मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, न सोचा न समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहें, जो अपना था वही बेवफा हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।